इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में हम थोड़ी मेरे तरफ से जितना हो सकता है उतना आप लोगों को समझाऊंगा। हमारे दिमाग में हर दिन नए नए थॉट्स आते रहते हैं, नए नए ख्याल आते रहते हैं कि मुझे दिन में क्या करना चाहिए और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मुझको क्या अचीव करना है, लाइफ में आगे बढ़ के हमें क्या करना है। तो उनके बारे में प्रोवाइड करता है हमारा इस बुक। ये बुक है जो बहुत ही अच्छी है और बहुत शानदार है। ये बुक में लिखा है कि इंसान अपने माइंड को खुद कंट्रोल कर सकता है, नहीं कि उसके आने वाले माइंड्स में थॉट्स या उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ रह के उसके जैसा ही बनना, नहीं कि कोई चोर लुटेरा के साथ रह के उसकी तरह ही बनना। इसमें एक ही बात लिखी है कि इंसान के माइंड को कंट्रोल किस तरह से रखा जाता है। हम ऐसे ही नॉर्मल एक एग्जांपल के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे मान लो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम पढ़ाई के दौरान 2 तरह के टॉपिक को सोचते हैं कि ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उसमें एक ही अच्छा है कि जो हम जॉब्स या कुछ अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि कोई बिजनेस में या कोई ऐसी तरह की जैसे कि हमारा फैमिली मैटर है, तो उसको किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हमारा माइंड्स किस तरह काम करता है उसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। इंसान ऐसा नहीं है कि उसका माइंड ज़्यादातर बातों को एक्सेप्ट करेगा और ज़्यादातर नकारात्मक थॉट्स को अपने अंदर लाएगा। ये इंसान जैसा वर्तन करता है या रीडिंग करता है या उसको उसकी संगत के असर लग सकती है। तो हमें यही प्रेजेंट रखना है कि हमारा माइंड से जो अचीव, जहाँ सफलता की रास्ता पर हम कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उस टॉपिक पे हम किस तरह से बात करें या हम वो टॉपिक तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, सफल होंगे या नहीं सफल होंगे, या हमें कोई दिक्कत आएगी या हम आज नहीं करेंगे कल करेंगे या परसों करेंगे। ऐसे सोचते सोचते ही हमारा दिन निकल जाता है। तो हमें एक ही बात रखनी है कि हमें कभी भी पढ़ाई के टाइम पे या कुछ जॉब्स या कुछ अच्छा बिजनेस करने के लिए हमें पहले ये सोचना चाहिए। बिजनेस करो तो वो अलग बात है कि बिजनेस में हर तरह की क्वेरी करना चाहिए, हर तरह के क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के कि ये मेरा बिजनेस कब तक चलेगा या इसका आगे जाके थोड़े सालों में क्या उसका अचीव होगा, या ये किस तरह के लोगों उसको यूज़ करेंगे, ये न्यू जनरेशन इसका इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं, ऐसा उसका ध्येय होता है। तो हमें बिजनेस में जाने से पहले हम उसका पूरा को पूरा अचीवमेंट यानी हमारा प्रोग्रामिंग जो किया है कि मैं आगे जाके ये बिजनेस करूँगा तो उसमें क्या दिक्कत आ सकती है क्या नहीं, उसके बारे में हमें ध्यान रखना होगा कि हम अच्छी तरह से अपना बिजनेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचे तो हमारा माइंड पर डे बहुत ज़्यादा सुबह से शाम तक ऐसे बहुत इंस्टाग्राम यूज़र, फेसबुक, यूट्यूब जैसे कई तरह के प्लेटफॉर्म पे हम माइंड को रियलाइज़ करते हैं और कुछ इमेज के थ्रू हम अपना जो देखते हैं या कुछ सुनते हैं या कुछ बोलते हैं उसको सुनते हैं या किसी की स्पीच सुनते हैं या किसी की बातों को सुनते हैं। तो हमें ये लगता है कि हमें किस तरह का इंसान बनना चाहिए, हमें सफल बनना चाहिए या नहीं सफल बनना चाहिए, या सफल बने हुए इंसान का आगे जाके उसने कैसा मेंटेन रखा होगा पढ़ने का तरीका या काम करने का तरीका या आगे जाने की जो अच्छी अचीवमेंट है उसके बारे में उसका पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग के साथ है। तो दो ही बात होती है, और नेगेटिव और पॉजिटिव। जब हम कुछ करने चले तो हमें ये नहीं धारणा है कि
हम नहीं कर पाएंगे, या हमें आगे जाके ये प्रॉब्लम्स होगी, या हमें आगे जाके ये प्रॉब्लम से सामना करेगा, ये मुझसे होगा या नहीं होगा, या क्यों ये मैं करूँगा या नहीं करूँगा, ये मेरे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते या मेरे ये परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते, तो मैं उसको अफोर्ड करके अपना प्रोग्राम या हमारा बिजनेस आगे बढ़ा नहीं सकूँगा। तो इसके लिए हमें यही सोचना होगा कि माइंड में जितना पॉजिटिव वर्ड्स लाओगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आज के ज़माने में कोई जॉब्स की तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है या बार बार फेल हो रहा है, तो उसका एक ही मकसद है कि हम सुबह उठते हैं या फ़ोन, रील्स, मोबाइल के थ्रू कुछ भी ऐसा इमेज के थ्रू या हमारे माइंड को सोचते हुए अटका देता है या स्टॉप कर देता है माइंड को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और